नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका। और बताओ, सब कुछ ठीक है। हम्म। चलो भाई, आज करते हैं फोरियर सीरीज के क्वेश्चंस। लास्ट लेक्चर में हमने फोरियर सीरीज समझाया था क्या है, और एक क्वेश्चन कराया था कि दो, पता नहीं, एक कराया था जहाँ तक। तो आज हम लोग और आगे बढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन से तो नहीं बनने वाली चीज़ें, तो हमें प्रैक्टिस ज़्यादा करनी होगी। और फोरियर सीरीज का दूसरा वीडियो है। आज हम लोग दो तीन क्वेश्चन और करेंगे और फिर देखेंगे कि इसको कितना लंबा करना है। जो चीज़ पढ़ो अच्छे से पढ़ो, मेरा मानना है। और चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज क्वेश्चंस की वीडियो है, तो आज कॉन्सेप्ट पिछले वीडियो में जो समझाया था वही रहेगा। तो चलो रुक जाओ, मैं क्वेश्चन देखता हूँ कौन सा क्वेश्चन आज कराया जाए। ये क्वेश्चन थोड़ा सही लग रहा है। एक तो ये मेरा ये मार्कर बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर रहा है आज। तो देखो भाई, मार्कर चल जाओ, रात का 1 बज रहा है, कहीं मिलोगे भी नहीं अभी, तो दुकान भी बंद हो गई होंगी सब। तो ऑब्टेन द फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ एक्स। अच्छा चलो क्वेश्चन लिख देते हैं, और आज थोड़ा बोर्ड को हिसाब से करें, जैसे क्वेश्चन एक ही में आ जाए। अरे सब्जेक्ट कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग, ये तो बताया नहीं। सब्जेक्ट कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग? फोरियर सीरीज किस में है? सीक्वेंस सीरीज मैथमेटिकल मेथड्स में है। ठीक है, तो हम लोग मैथमेटिकल मेथड्स पढ़ रहे हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का वीडियो बहुत दिन से नहीं आया है, तो अब अगला वीडियो उसका आने का प्रयास होगा मेरा। तो चलो पहले आज का वीडियो की बात करते हैं। तो ये मैथमेटिकल मेथड्स का वीडियो है, बीएससी सेमेस्टर 4 में है पेपर। तो ऑब्टेन द फोरियर सीरीज, ऑब्टेन द फोरियर सीरीज, obtain the Fourier series of fx is equals to पाई माइनस एक्स अपॉन में 2 का होल स्क्वायर इन द इंटरवल 0 और ये x 2 पाई एंड डिड्यूस दैट, क्या भाई, क्या डिड्यूस दैट, ये है पहला, पाई स्क्वायर बाई 6 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 1 स्क्वायर प्लस प्लस है ना, प्लस है कि माइनस, प्लस है 1 अपॉन में 2 स्क्वायर, सब प्लस है, 1 अपॉन सब प्लस है ना इसमें, हाँ, 3 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 4 स्क्वायर प्लस डैश चलता रहेगा। वीडियो ऑन है कि नहीं देख ले जरा, कि वीडियो ऐसी बना रहा हूँ मैं। हाँ वीडियो ऑन है और सब कुछ अच्छे से विजुअल भी है। थोड़ा सा इंटरवल ऊपर लिख गया है, चलो ठीक है, सब दिखाई तो पड़ रहा है। चलो तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो हमें ये एफ एक्स दिया गया है, पाई माइनस एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर, इंटरवल दिया गया है 0 से 2 पाई, और हमको पहले तो सीरीज बनानी है, फोरियर सीरीज बनानी है इसकी हेल्प से। और जो सीरीज आएगी फिर हम लोग को इसमें उसको व्यक्त कर देना है, डिड्यूस कर देना है, एक्सप्रेस मतलब कर देना है। ठीक है, तो पहले तो हम लोग, हमारा काम है पहले ऑब्टेन द फोरियर सीरीज, इसको बाद में, पहले तो फोरियर सीरीज हम लोग निकालेंगे। और फोरियर सीरीज निकालते कैसे हैं, हमने लास्ट लेक्चर में और लास्ट वीडियो में हमने बताया था। तो फोरियर सीरीज की शक्ल कैसी होती है, सॉल्यूशन लिखते हैं। फोरियर सीरीज की शक्ल कैसी होती है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए नॉट प्लस में ए एन कॉस एन एक्स। ठीक है, यहाँ एन इज इक्वल्स टू 1 से इन्फिनिटी प्लस में बी एन साइन एन एक्स, यहाँ भी एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी। तो इस शक्ल का होता है हमारा फोरियर सीरीज, इस शक्ल की फोरियर सीरीज होता है। हमने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ाया था, हाँ सही लिखा है मैंने, हाँ मैंने सही लिखा है। तो ये होता है फोरियर सीरीज की शक्ल।
जिसमें से हम लोग को ए नॉट निकालना है, ए एन निकालना है, ये बी एन, ये क्या होते हैं, ए नॉट, ए एन, बी एन, ये होते हैं फोरियर कॉफिशियंट्स, फोरियर कॉफिशियंट्स ए नॉट, ए एन, बी एन, ठीक है। तो चलो पहले ए नॉट निकालेंगे, ए एन निकालेंगे, बी एन निकालेंगे, फिर यहाँ पुट कर देंगे और वो फोरियर सीरीज आ जाएगा। सीरीज आने के बाद हम लोग इसको डिड्यूस करेंगे, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन बड़े होंगे, अगर एमसीक्यू पेपर है तो आने की संभावना है, ऐसे करके दे दें इसका, तो थोड़ा बहुत अब हम लोग को, अगर इसमें क्या है, इन क्वेश्चंस में बस इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन आपका अच्छा है तो आप क्वेश्चन, जितना इंटीग्रेशन आपका अच्छा होगा उतना तेज आप क्वेश्चन कर लोगे, जितना इंटीग्रेशन आपका खराब होगा उतना आप तेज करोगे। और इंटीग्रेशन इसमें बस बाई पार्ट्स लगता है अच्छे से। अब बाई पार्ट्स का मैंने लास्ट वीडियो में जुगाड़ बताया था, ट्रिक बताई थी कि उसको आप ऐसे से कर सकते हो। और अगर आपको पहला मेथड अच्छा लगता है, वो यू डॉट बी करके ना, यू इंटीग्रेशन बी, तो आप उससे भी कर सकते हो। मैं ट्रिक से करता हूँ क्योंकि ट्रिक्स मेरा हैबिट में आ गई है, आप लोग भी हैबिट डालो, बड़े आसान है, बहुत जल्दी हो जाता है वो, ठीक है। पहले जो मेथड है उसमें गलत होने के चांसेस, देखो मार्कर क्या हो रहा है, ठीक है। तो चलो ए नॉट निकालते हैं, ए नॉट निकालते हैं। ए नॉट होता क्या था, ए नॉट इज इक्वल टू होता था 1 अपॉन में 2 पाई और इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। लिमिट हम लोग इंटीग्रेशन की कैसे पता करेंगे, क्या है लिमिट, लिमिट हम लोग को ये दी गई है, यहाँ से हम लोग लिमिट निकालेंगे। लिमिट है हमारी 0 से 2 पाई, 0 लोअर लिमिट, अपर लिमिट 2 पाई, तो यहाँ 0 लोअर लिमिट और अपर लिमिट 2 पाई। ये हमारा ए नॉट है। ए एन क्या होता था, ए एन होता था 1 अपॉन में पाई, 0 से 2 पाई और एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, ये ए होता था। बी एन क्या होता था 1 अपॉन में पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई एफ एक्स साइन एन एक्स ना। ये तीनों में निकालने पड़ेंगे। दिख रहा है कि नहीं, मार्कर की ठीक चल नहीं रहा है, हाँ दिख तो रहा है, ठीक है दिख रहा है। तो ये हमको ये 3 चीजें हमको निकालनी है, फिर हमको इसमें पुट करना है। सबसे पहले ए नॉट निकालेंगे, ए नॉट 1 अपॉन में 2 पाई, 1 अपॉन में 2 पाई। अब हमारा एफ एक्स क्या है, एफ एक्स लिख लो, एफ एक्स हम लोग को दिया है क्वेश्चन में, ये एफ एक्स है, ये एफ एक्स है, ये एफ एक्स है। एफ एक्स क्या दिया गया है, पाई माइनस एक्स पॉइंट 2 होल स्क्वायर, ये हमारा एफ एक्स है। तो एफ एक्स लिख देते हैं पाई माइनस एक्स अपॉन में 2 का होल स्क्वायर और डी एक्स। ए नॉट की वैल्यू ये होती है 0 से 2 पाई, ठीक है। अब हमको इसका इंटीग्रेशन करना है, तो सबसे पहले तो ये 2 को करते हैं, कैसे करेंगे देखो ध्यान से। 1 अपॉन में 2 पाई, 0 से 2 पाई, पाई माइनस एक्स तोड़ देंगे, सेपरेट कर देंगे और नीचे में 2 स्क्वायर डी एक्स। ये 2 जो था हमने 2 को नीचे अलग लिख दिया, स्क्वायर 2 के भी स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर लिख दिया, इसको अलग कैसे कर दिया, क्यों किया हमने, क्योंकि ये 4 हो जाएगा और हम लोग बाहर निकाल लेंगे कांस्टेंट को, कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के अंदर रखते नहीं है, तो 2 पाई है ये 4 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट निकाल दूं यहाँ पर 4 डायरेक्ट करता हूँ, ठीक है। इतना आप लोग समझ गए होंगे, आई होप, ठीक है। हाँ यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम आई है, आई होप नहीं आई होगी, अभी तो कुछ मैंने किया नहीं, बस 2 स्क्वायर को बाहर कर दिया 4, 2 स्क्वायर को बाहर कर दिया 4। अब हम लोग को इसका इंटीग्रेशन करना है, पाई माइनस एस का होल स्क्वायर डीएक्स का, और लिमिट 0 से 2 पाई, ठीक है। तो इसका कैसे करेंगे, 1 अपॉन में इसको अंदर मल्टीप्लाई करा दो, 1 अपॉन में 8 पाई, ठीक है। अब ये 0 से 2 पाई, एक और स्टेप लिख दिया। ये स्टेप आप लोगों को पेपर में नहीं करना है, पेपर में तो डायरेक्ट आप दिमाग में ही सीधा आप यहाँ से यहाँ पहुंचोगे। पेपर में 2 स्टेप तो आप समझाने के लिए लिखे, क्योंकि हम लोग पहली बार ये समझ रहे हैं, नहीं तो पेपर में डायरेक्ट यहाँ से यहाँ हम लोग आएंगे, देख लेंगे 2 को बाहर 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ऐसे और ये ऐसे। अब यहाँ पर हमें मालूम है क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, इंटीग्रेशन करेंगे पाई माइनस एस का होल स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन में होल स्क्वायर क्या होता था, इसका फॉर्मूला पता ही है आपको,
एक्स एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन, प्लस सी आता था लेकिन ये हम लोग डिफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो प्लस सी यहाँ नहीं आएगा, ठीक है, तो प्लस सी मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो एक्सएन ये होता था इंटीग्रेशन इसका, तो इसका भी ये हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, ये हम पूरा एक्स मान लेंगे पूरे सबको, वैसे पाई है तो उसको हम लोग अभी पाई कांस्टेंट हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा, -1 नीचे आ जाएगा, पाई को इतना समझ गए होंगे आप लोग इंटीग्रेशन यहाँ पर, तो पाई माइनस एक्स का होल क्यूब अपॉन में 3, लेकिन माइनस का 3 आएगा, ठीक है, क्यों माइनस का 3 आएगा, क्योंकि माइनस एक्स बचा था, ठीक है, इतना आपको कोई प्रॉब्लम, लेट मी चेक, एक बार मैं चेक कर लूँ क्या मैं सही कर रहा हूँ सब कुछ। इन क्वेश्चंस में दिक्कत है कि अगर आप कहीं गलत बीच में हो गए, यहाँ कहीं अगर आप बीच में गलत हो गए तो आपको बिल्कुल लास्ट में पता चलेगा कि अरे यार मेरा यहाँ गलत हो गया, फिर बड़ा दिमाग खराब हो जाता है कि मैंने क्वेश्चन किए हैं, बहुत टाइम लगा मुझे क्वेश्चन समझने में, कहीं यहाँ माइनस माइनस प्लस की गलती मुझसे हो रही है, जैसे कोई माइनस मैंने यहाँ नहीं लगाया, ऐसे माइनस यहाँ भूल गए हैं, अब बढ़ते गए अब आएगा नहीं आंसर, ठीक है, तो बहुत सोच समझ के बहुत इनको ठंडे दिमाग से करना है, तो अगर पेपर में ये आ जाए क्वेश्चन इसका तो अब तक इसको सबसे पहले करना चाहिए भाई, मैं तो सबसे पहले करूंगा ऐसे क्वेश्चन खाली शांति दिमाग से, या फिर सबसे लास्ट में, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं तो सबसे लास्ट में, पहले छोटे छोटे वाले करेंगे इसमें। तो पहले हम लोग ये क्वेश्चन समझते हैं, हम लोग यहाँ पहुंच गए हैं, अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, लिमिट अब हम लोग पुट कर देंगे, लिमिट पुट कर देंगे, तो लिमिट हम कहाँ पुट करें, क्या मैं इस दोनों को इरेज कर दूं, क्योंकि एफ एक्स हमारा यहाँ लिखा हुआ है और ये आपको तो पता ही है फॉर्मूला, तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, अब तक सब चीजें समझ में आ रही होंगी, यस यस आ रही है, बहुत अच्छे, अब हम लोग इसको आगे ले जा रहे हैं, यहाँ पर ले जा रहे हैं, 1/में 8 पाई, 1/में 8 कैसे बनाया है तुमने, यो 1/में 8 पाई, अब लिमिट पुट करो, 2 पाई पुट करेंगे, x की जगह पुट करेंगे तो पाई माइनस 2 पाई, यहाँ दो डायरेक्ट समझो थोड़ा, अपर लिमिट पुट करेंगे पहले तो x की जगह 2 पाई, यहाँ 2 पाई रखेंगे, पाई माइनस 2 पाई माइनस पाई का होल क्यूब, माइनस पाई होल क्यूब, ठीक है, ये देखो यहाँ पर माइनस पाई होल क्यूब आया समझ में, हमने यहाँ x की जगह बस 2 पाई रख दिया है, x की जगह बस 2 पाई रख दिया है, अपर लिमिट रख दिया है, डिवाइड में -3 चल ही रहा है, -3 को हम लोग बाहर भी कर सकते थे, माइनस, अब माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो x का 0 रखेंगे तो पाई माइनस 0 पाई बचेगा, तो माइनस का पाई क्यूब अपॉन में -3 चल ही रहा है, हमने लिमिट पुट कर ली, अब 1 में 8 पाई, अब -3 डिनोमिनेटर सेम है, बाहर ले लो -3, तो -3 बाहर, यहाँ क्या बचा -2 पाई क्यूब बचा, अब ये यहाँ पर 1 में -24 पाई और यहाँ -2 पाई क्यूब, अब ये माइनस से माइनस कट गया, पाई से 1 पाई कट गया, यहाँ 2 पाई बचा, 2 से ये कट गया, तो अल्टीमेट हमारा आंसर पाई स्क्वायर अपॉन में, तो आंसर नहीं ये ए नॉट आया है, आंसर भी कहाँ दिया जाएगा, पाई स्क्वायर बाई 12 आया है हमारा ए नॉट, क्या यही आ रहा है, एक बार चेक करेंगे सब लोग, 1/12 पाई स्क्वायर, यस, तो ये ए नॉट आया है, अब हम लोग निकालेंगे ए एन, देखे क्या दिख रहा है सब कुछ, हाँ आज थोड़ा मैं अच्छा लिख रहा हूँ आई थिंक, मतलब थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ जिससे ब्लैक बोर्ड में सब आ जाए, तो ए नॉट हम लोग ने निकाल लिया है, अब हम लोग निकालेंगे ए एन, ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं और निकालते हैं ए एन निकालते हैं, ए एन निकालते हैं, ए एन निकालो, ए एन होता क्या था, 1 में पाई इंटीग्रेशन एफ एक्स कॉस nx dx, लिमिट हमारी 0 से 2 पाई है इस क्वेश्चन में,
तो इसको आगे फर्दर करते हैं 1 फर्दर 2। तो अब एफ एक्स पहले रखो यहाँ पर। एफ एक्स क्या है 0 से 2 पाई। एफ एक्स क्या है हमारा एफ एक्स ये है एफ एक्स पाई माइनस एक्स अपॉन में 2 का होल स्क्वायर कॉस एन एक्स डी एक्स। तो ये इस अब हमको इस बार इसका इंटीग्रेशन निकालना है और यहाँ पे थोड़ी चीजें अब जटिल होती जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या देख रहे हो भाई मतलब दिमाग ही खराब हो गया देखकर। तो सबसे पहले तो ये 2 को बाहर 2 स्क्वायर 4 बाहर निकाल लो। ठीक है, सबसे पहले तो ये करो और बहुत आराम से बहुत धीरे धीरे हम करेंगे। यहाँ गलती होने चार सबसे ज़्यादा होते हैं। और 0 से 2 पाई 4 बाहर निकाल लिया मैंने। क्या है क्यों निकाला, क्योंकि 4 निकल जाएगा बाहर। ठीक है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था। यहाँ क्या बचेगा पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर और कॉस एन एक्स डी एक्स, ये बचा हमारे पास। हम दोनों को हम लोग को इनका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, 4 बाहर 2 स्क्वायर बाहर निकाले, इसका इंटीग्रेशन अगर हम लोग ने कर लिया तो हम लोग जीत गए। तो अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई होता है बीच में, आईलेट लगाएंगे। आईलेट में आई इनवर्स एल लोगारिथमिक, आईलेट ए अलजेब्रिक आ गया पहले, और टी ट्रिग्नोमेट्रिक। तो पहले ए आया है, तो पहले फर्स्ट फंक्शन इसको मानेंगे, सेकंड इसको मानेंगे। तो हमने लास्ट लेक्चर में ये हमने पढ़ाया था। ठीक, कि अगर आपको कभी ऐसा आ जाए u डॉट बी इंटीग्रेशन, तो आप क्या करेंगे u v। ठीक है, ऐसे लिख लिया। लिखते जाओ, यहाँ जब 0 हो जाए v1 v2। अब यहाँ एक बार पहले बार डिफरेंशिएशन, दूसरी बार डिफरेंशिएशन, तीसरी बार इंटीग्रेशन। नीचे जो लिख रहा है इंटीग्रेशन है, ऊपर जो लिख रहा है, जैसे पहले सबसे पहले u को u रख देंगे, v को इंटीग्रेट करेंगे। लास्ट वीडियो में आप समझ लेना डिटेल से, मैंने इसको समझाया था अच्छे से। तो अब हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे u हमारे पास पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर है और v हमारे पास cos nx है। ठीक है, तो पाई, अब मुझे लाइन शायद चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि जगह थोड़ी ज्यादा लगेगी यहाँ पर। ठीक है, तो पहला फंक्शन ऐसे लिखेंगे पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब दूसरा cos nx का इंटीग्रेशन sin nx और नीचे n आ जाएगा। क्यों, इंटीग्रेशन में नीचे चीजें नीचे जाती हैं, डिफरेंशिएशन में चीजें बगल में ऊपर ही रहती हैं। इंटीग्रेशन में नीचे, डिफरेंशिएशन में बगल में, इंटीग्रेशन में नीचे, डिफरेंशिएशन में बगल में, ऊपर, मतलब ऊपर भी कह सकते हो। तो यहाँ पे cos nx था, cos nx का इंटीग्रेशन sin nx, n है ना यहाँ पर, अगर cos x तो नहीं cos nx है, n है ना, तो n का इंटीग्रेशन नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब अल्टरनेट माइनस प्लस के निशान होते हैं, आपको ये भी पता था। माइनस, यहाँ पे भी पहले प्लस है, फिर माइनस प्लस माइनस ऐसे चलता रहेगा माइनस। अब यहाँ पे u को पहली बार डिफरेंशिएशन करेंगे, u को एक बार डिफरेंशिएट, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, ओए कॉपी कर रहे हो, मेरा वो पपी है। ठीक है, तो पहली बार डिफरेंशिएशन इसका करेंगे तो 2 पाई माइनस एक्स। ठीक है, 2 पाई माइनस एक्स माइनस 1। ठीक, इसमें किसी प्रॉब्लम, इसका इंटीग्रेशन करना है, अब इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एन एक्स डिवाइड बाई एन स्क्वायर हो जाएगा, एक और बार आ जाएगा। ठीक है, या थोड़ा वो हो गया। माइनस, अरे यहाँ क्या था, हाँ 2 पाई, यहाँ हम लोग पहली बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, 2 पाई माइनस एक्स और माइनस का कॉस एन एक्स डिवाइड बाई एन स्क्वायर। ठीक है, माइनस क्यों, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन एक्स होता है, और एन फिर है तो एन स्क्वायर हो जाएगा। पहले से एक एन ही है, था ही एन, यहाँ एन स्क्वायर, एक और एन आ गया तो एन स्क्वायर हो गया, प्लस 2
अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 2 बचेगा, 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 होगा ना, 2x का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ भी ऐसे समझो 2 और माइनस cos n x, माइनस cos n x माइनस sin x, cos का प्लस sin n होता है, डिवाइड बाई n क्यूब। इतना समझ में आया, इतना समझ में आ गया होगा पक्का। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, ये इसका डिफरेंशिएशन करना है हम लोग को 2 और फिर इसका माइनस, तो पहले से ना माइनस लगा दिया, cos n x का sin n x, n स्क्वायर था, n क्यूब हो गया, एक और n बढ़ गया। ठीक है, अब आगे हम लोग करेंगे अगर डिफरेंशिएशन, 2 का 0 हो जाएगा तो कोई करने का फायदा नहीं है, हम लोग यहीं पे रुक जाएंगे, अपनी कहानी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग को इसको, ये हमारा इंटीग्रेशन निकल गया है इस चीज का, क्या यही इंटीग्रेशन निकला है 1/4 बाई पाई माइनस एक्स स्क्वायर, ओके ओके sin x, ओके माइनस 2 पाई बाई, ओके ओके ओके। ठीक है, हम लोग सही चल रहे हैं अभी तक। तो ये हमारा निकला इस चीज का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब हम लोग लिमिट पुट करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं अपना जो इंटीग्रेशन आया है 1/4 पाई 0 से 2 पाई, क्या आया हमारा पाई माइनस एक्स होल स्क्वायर साइन एन एक्स डिवाइड बाई एन माइनस 2 पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एन एक्स बाई एन स्क्वायर प्लस 2 माइनस साइन एन एक्स बाई एन क्यूब। ये आया हमारा, ये आया हमारा। ठीक है, अब लिमिट पुट करते हैं, तो लिमिट 2 पाई पहले रखेंगे, यहाँ पे 2 पाई रखेंगे, पाई माइनस 2 पाई माइनस पाई का होल स्क्वायर, माइनस पाई का स्क्वायर। ठीक है, 1/4 पाई, पहले इसको तो बाहर ही रहने दो, बहुत दिन से बाहर है ये। तो यहाँ पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ माइनस पाई आ जाएगा, माइनस पाई का होल स्क्वायर। ठीक है, बाई मल्टीप्लाई कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर आपको साइन, हमें बताया था बहुत अच्छे से, साइन कोई भी पाई, साइन एन पाई 0 होता है, कोई भी 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 6 7, कोई भी साइन एन पाई 0 होता है। तो यहाँ साइन एन एक्स रखेंगे, 2 पाई आ गया, साइन पाई 2 पाई, साइन 2 पाई एन आ गया ना, 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखने को फायदा नहीं, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई में है, तो इसको नहीं लिखते हम लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। इसी तरह सेम यहाँ भी होगा, देखो ये देखो यहाँ भी साइन है ना, जब अपर लिमिट रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, अपर लिमिट में, अपर लिमिट में 0 होगा और लोअर लिमिट में भी 0 होगा। पूछो क्यों, क्योंकि लोअर लिमिट 0 है, साइन 0 तो 0 होता ही है, चाहे तुम साइन 5 0 0 हो जाएगा, साइन 0 0 हो जाएगा, साइन पाई भी 0 होता है, तो ये दोनों वैल्यू हमारी 0 हो जाएंगी, सिर्फ ये बचेगा। हम लोग को बस ये कैलकुलेट करना है, क्या माइनस 2, अब पाई माइनस अपर लिमिट रख रहे हैं हम लोग, पाई माइनस 2 पाई और माइनस कॉस एन 2 पाई बाई एन स्क्वायर, ये है, और माइनस, अब हम लोग लोअर लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट में भी ये दोनों 0 हो जाएंगे, ये माइनस, ये बचेगा माइनस माइनस चल रहा है 2 पाई माइनस एक्स, देखो कितने माइनस माइनस, सब यही गलती होती है, माइनस कॉस, अब कॉस एन 0 0 तो कॉस 0 में लिख रहा हूँ डायरेक्ट, एन स्क्वायर, ये ऐसे। ठीक है, अब 1/4 पाई। ठीक है, अब यहाँ देखो माइनस पाई माइनस 2 पाई माइनस पाई माइनस 2, तो यहाँ 2 बचा, और पाई माइनस माइनस प्लस, यहाँ माइनस आ गया तो माइनस यहाँ फिर आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये आया हमारा। समझे यहाँ पर क्या किया, पाई माइनस 2 पाई माइनस पाई माइनस 2 2 पाई 2 पाई, ये 1 होगा, cos n 2 पाई ये 1 होगा, प्लस का 1 होगा, लेकिन माइनस है तो माइनस आ ही जाएगा, अल्टीमेट होगा, t माइनस है तो माइनस ही आएगा, n स्क्वायर ऐसे लिख दिया। ठीक है, ये हमारा आया पहला चीज। अब यहाँ पर माइनस है, ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ये, और हम लोग यहाँ हम लोग 0 रखेंगे ना,
लोअर लिमिट 0 है तो 2 यहाँ 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। ये माइनस कॉस 0 है, फिर खुलेगा ब्रैकेट तो माइनस, ठीक है। तो रुक जाओ यार, ये मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये माइनस आएगा, फिर माइनस आएगा ना, -2 पाई -2 पाई और ये -1/n² तो माइनस यानी प्लस हो जाएगा और ठीक है n², ठीक है। अब काटा पेटी शुरू करें, इसको ब्रैकेट को लगाए हुए हैं। क्या मेरा ये नहीं आ रहा, मुझे कुछ गलत गलत तो नहीं लग रहा। माइनस, ठीक है, देखते हैं, गलत निकलेगा तो फिर देखें कहाँ गलत हुआ है। 1/4 पाई -2 पाई n² -2 पाई n² तो -4 पाई n², -4 पाई n², 4 पाई से 4 पाई कट गया, क्या बचा -n², ये आया हमारा, ये आ रहा है, प्लस का 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 कैसे आ रहा है, -2 पाई, ओहो ओहो, यहाँ देखो, पाई -2 पाई माइनस पाई माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 0 होना चाहिए फिर तो। ये क्वेश्चन बड़े ट्रिकी है भाई, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन गलत हो सकती है। 2 पाई प्लस प्लस यहाँ भी आएगा, प्लस यहाँ भी आएगा, यहाँ प्लस आएगा यार, प्लस आएगा, प्लस आएगा, प्लस आएगा, कुछ यहाँ, अब यहाँ प्लस, अच्छा है, प्लस आएगा, कैसे आएगा देखो, देखना भाई, देखना, मैंने कोई चीटिंग नहीं की, देखो मैं बता रहा हूँ, यहाँ समझ रहा, यहाँ भी समझ रहा, और यहाँ समझ रहा, यहाँ पे इसको अलग से समझो, माइनस लगा हुआ है, ठीक है, ब्रैकेट के बाद ये हम लोग डायरेक्ट निकलते, थोड़ा माइनस यहाँ मल्टीप्लाई करो पहले, -2 को यहाँ मल्टीप्लाई, -2 पाई, अब 0 हटा दो, अब ये माइनस है, इंटू -1/n², ये है। अब ये कट गया, 2 पाई n², माइनस बाहर है, क्या हो रहा, क्या हो रहा है, क्या हो रहा भाई, ये सब, ये -2 मेरा कहाँ से चला आ रहा है, यहाँ ठीक है, -2 पाई 2 -2 मैं लिखता हूँ यहाँ से, हमारा यहाँ से निकला था पाई -2², अरे आई तुम ठीक ना, -2 पाई -2 पाई -पाई -2 तो +2 हो गया, माइनस आया यहाँ पे, -4 पाई, देखो यहाँ से थोड़ा फिर से करते हैं, क्या गिर रहा है भाई, फिर से करते हैं, कोई बात नहीं, तो साइन वाइन तो 0 होगा ही, साइन वाला तो 0 होगा ही, हमारा बस ये है, हमको ये बस कैलकुलेट करना है, फिर से कैलकुलेट करते हैं, 1/4 पाई चल ही रहा है, अभी -2, अरे 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 अरे, ये कैलकुलेट करो उसका, माइनस लोअर लिमिट हमने अपर लिमिट दोनों रखनी, ठीक है, तो -2 पाई -2 पाई और माइनस cos n2 पाई बाई n², माइनस में लोअर लिमिट रखेंगे तो ये तो 0 होगा, माइनस में -2 पाई -1 ये n² माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पर, अब यहाँ पर -पाई 2 माइनस -² माइनस
2π n² माइनस 4π n², 4π से 4 कर दिया 1/n², लेकिन माइनस का मेरा आ रहा है, माइनस का कैसे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्लस करना चाहिए। क्या गड़बड़ हो रहा भाई, क्या गड़बड़ हो रहा, आई डोंट, क्या हो रहा है। देखो ये प्लस का आएगा, अभी मुझे कुछ यहाँ पे समझ नहीं आ रहा मैंने कहाँ गलती की है, तो bn निकालते हैं, आप लोग जरा फिर से करना, शायद आप लोग को दिख जाए, मुझे मैं अगले वीडियो में देखूंगा। यहाँ प्लस का n² पढ़ना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बस माइनस प्लस का वो आ रहा है डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो हमारी दो चीजें निकल चुकी हैं, an हम लोग का माइनस में आ रहा था, पता नहीं मैंने क्या गलती की है वहां पर, आप लोग जरा कैलकुलेट करना, आप लोग जरा सॉल्व करना क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हमारी दो चीजें आ गई हैं, देखो a0 हमारा आ गया है, a0 हमारा आ गया है, क्या आया था π² आया था ना, π² आया था। an हमारा आया है 1/n²। अब bn निकालते, अब bn निकालते उसके बाद आगे बढ़ते हैं। bn a0 क्या आया था हमारा π²12, ठीक है। bn bn क्या होता है 1/π fx dfx, हाँ dfx sin nx ना, sin nx dx, ये होता है हमारा bn। अब bn निकालते हैं, तो 1/π fx हमारा क्या है पाई माइनस एक्स पावर में 2 का होल स्क्वायर साइन nx dx, लिमिट क्या है 0 से 2π है, 1/π। अब यहाँ 4 बाहर निकालो फिर, क्योंकि 4 बाहर आ जाएगा, ठीक है। कैसे आया बता चुके हैं ना, पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर साइन nx dx। अब इसका फिर से हम लोग इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन आपको ठीक करना होगा, ऐसे काम नहीं चलने वाला, इसका इंटीग्रेशन नहीं करते हैं। तो अब देखो डायरेक्ट उसी मेथड से पहले वाले को ऐसे ही लिख दो, इसका करो तो माइनस कॉस nx अपॉन में n माइनस, अब इसका करो पहली बार 2π माइनस एक्स, इसका माइनस साइन nx डिवाइड बाई n², ठीक है। अब प्लस प्लस इसका करो तो 2 और फिर इसका साइन प्लस कॉस पहले से माइनस सही है और n³, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन bn का इंटीग्रेशन यही है, bn का इंटीग्रेशन यही है, bn का इंटीग्रेशन यही है कि नहीं, पाई माइनस एक्स को माइनस कॉस nx, ठीक है, माइनस 2π बाई एक्स, ठीक है, माइनस, ठीक है, ठीक है, ठीक है, प्लस r2, ठीक है, माइनस, ठीक है, माइनस प्लस 2 कॉस nx, ठीक है, 2, ठीक है, ठीक, वेल डन, वेल डन, वेल डन। bn पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस कॉस nx बाई n, ठीक है, 2π माइनस एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स है, bn में 0 होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, माइनस कॉस nx है, ये यार ये बहुत मारकर बह रहा है, माइनस 2π बाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब ये हमारा इसका हम लोग इंटीग्रेशन, इसका ये इंटीग्रेशन है हमारा 2π से 0 निकालते हैं हम, गलत हो गया होगा तो देखेंगे क्या गलत हुआ है, 1/4π, तो अब यहाँ पर पहले ऊपर आई में रखेंगे 2π अभी, तो पाई माइनस 2π माइनस पाई का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पे माइनस 1/n आएगा क्योंकि कॉस 1 हो जाएगा, माइनस था ही, और माइनस ये 0 हो जाएगा हमारा, क्यों, ये आप लोग को पता है क्यों, क्योंकि साइन पाई 0 होता है और 2
कॉस एन एक्स 1/2 में एन क्यूब, ठीक है, माइनस, अब जीरो रखेंगे, यहाँ जीरो रखेंगे तो पाई स्क्वायर, ओ यहाँ पे एन एन यहाँ है मल्टीप्लाई में, ठीक है, पाई स्क्वायर ये माइनस पाई स्क्वायर इंटू में -1/n माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 2/n क्यूब, ठीक है, 1/4 पाई, अब माइनस माइनस कट गया, नहीं माइनस तो माइनस का कटेगा, स्क्वायर खुलेगा तो पाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का माइनस, ये माइनस यहाँ आ गया आगे, प्लस में 2/n क्यूब, माइनस में पाई स्क्वायर बाई n और माइनस 2/n क्यूब, ठीक है, ओ प्लस हो जाएगा इधर, ये माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होता तो चेंज हो जाती है ना, ये तो जीरो आ गया, जीरो आ गया, bn जीरो आ गया, तो हम लोग ने a0 an bn निकाल लिया है। अब हम लोग फोरियर सीरीज लिख सकते हैं आराम से, चलो फोरियर सीरीज लिखते हैं। फोरियर सीरीज लिखो भाई, खाओ पियो ऐसे करो। अब f(x) क्या था हमारा, पाई माइनस x का 2 होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन मैंने पहले वीडियो में कराया था क्या, पता नहीं, मुझे लग रहा है शायद ये सेम था, ये दूसरा था या नहीं था, ये पहली वीडियो में, इसके पहले वीडियो मैंने क्या कराया था, यही क्वेश्चन था, इसके पहले वीडियो में लगाया था। तो मैंने पता नहीं किस कॉपी में लिखा था वो चीज, इस कॉपी में तो है नहीं पहला लेक्चर, इसके पहले लेक्चर का नोट्स कहाँ गए, पता नहीं यार, छोड़ो, शायद पहले लेक्चर में भी यही क्वेश्चन था, मैंने रिपीट तो नहीं कर दिया यार, रिपीट नहीं किया, ये नहीं था, ये पाई स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम लोग फोरियर सीरीज लिखने जा रहे हैं, a0 हमारा क्या था, पाई स्क्वायर बाई 12 प्लस n इक्वल टू n से इन्फिनिटी, n क्या है हमारा 1 में n स्क्वायर कॉस nx प्लस में n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, bn हमारा जीरो है तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, ठीक है, इसको लिखेंगे। तो ये हमारी सीरीज है, ये हमारी सीरीज है, लेकिन अब उसने सीरीज तो कहा है, लेकिन उसने ये भी कहा है, ये डिड्यूस दैट, ये हम लोग को ये चीज लानी पड़ेगी। तो ये चीज कैसे आएगी हमारी, ये चीज हमारी कैसे आएगी बताओ, दिमाग लगाना, अब यहाँ हम लोग को दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहाँ जो चीजें हैं सब पाई और सब नंबर्स में सॉरी 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 सॉरी, हाँ तो देखो यहाँ पे सब चीजें पाई और बनते हैं नंबर्स में, हमारे पास यहाँ x है, cos भी है या x है, तो हम लोग को x को कुछ मानना पड़ेगा जिससे हमारा आ जाए, तो x को क्या माने, देखो x को अगर हमने पाई मान लिया तो पाई यहाँ जीरो हो जाएगा, ठीक है, अब माइनस का इधर आएगा, नहीं ऐसे काम नहीं चलने वाला, हम लोग को x को कुछ ऐसा चीज माननी पड़ेगी कि x को हम लोग को ये चीज लानी है, ये हम लोग का टारगेट है, ये चीज लाना, ठीक है। तो अब हम लोग क्या ला सकते हैं, जीरो रखेंगे तो क्या होगा, जीरो से भी कम, चलो अगर कभी ऐसे हुआ है तो आप लोग पहले रख लिया करो, जैसे पुट x बराबर पाई, तो देखो क्या होगा, पाई माइनस पाई अपॉन में 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 12 प्लस में समेशन n इज इक्वल टू n से इन्फिनिटी 1 में n स्क्वायर कॉस n क्या है हमारा, कॉस n और x क्या है हमारा पाई, ये हमारा, ये कॉस n पाई क्या होगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, हाँ 1 हो जाएगा, 1 ऐसे नहीं होगा, नहीं 1 ऐसे तो नहीं हो जाएगा, मैं क्या कर रहा हूँ, कॉस n पाई हमेशा 1 नहीं होता, कॉस n पाई ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पाई माइनस पाई जीरो, तो जीरो बचेगा यहाँ पर, इसको इधर ले आओ, माइनस पाई स्क्वायर, क्यों इधर ले आओ, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे कुछ पैसे पहले से दिया है तो हम लोग यहाँ ले आएंगे इसको, ठीक है। ये हम लोग सही चल रहे हैं भाई, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि हम लोग कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं,
हम लोग कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। हमने पाई माना है, पाई से काम होगा कि नहीं होगा? या पाई मानना है तो यहाँ यार हमको ये चाहिए, तो पाई नहीं मानेंगे, कुछ और मानते। देखो यहाँ पे पाई माना, यहाँ पे चीज नहीं बनी, तो हम लोग ये नहीं मानेंगे पाई को, हम लोग एक्स को कुछ और मानेंगे, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे ये चीज लानी, ये चीज हम लोग कहीं से नहीं आ रही। यहाँ पर हम लोग का पाई स्क्वायर बाई 6 लाना है, हम लोग का ये आ रहा है, वो भी माइनस का आ रहा है भाई, तो हम लोग यहाँ पे पाई ये नहीं मानेंगे। तो ऐसे हम लोग आगे चेक करेंगे कि क्या है। ठीक है, फिर पहली बार तुक्का कैसे हो जाए, तो x इज इक्वल टू, अब पाई नहीं तो जीरो रखोगे। ठीक है, पाई फिर जीरो, ऐसे आप लोग ये पहले जीरो रख दो, पाई रख दो। तो अब अगर हम लोग x इज इक्वल टू जीरो लगा लिया, तो पाई माइनस जीरो अपॉन में 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 12 प्लस में n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी 1 अपॉन में n स्क्वायर कॉस, अब n और जीरो, कॉस जीरो 1 ही होगा, कॉस ये हमेशा 1 होगा, कॉस जीरो हमेशा 1 होता है, प्लस 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे पाई स्क्वायर बाई 4 आ गया। ठीक है, इसको खोलोगे, अब पाई स्क्वायर बाई 12 प्लस में n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी 1 अपॉन में n स्क्वायर। ठीक है, इसको इधर ले आओ, तो पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस पाई स्क्वायर बाई 12 इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी 1 अपॉन में n स्क्वायर। ठीक है, अब इसको इन दोनों को करेंगे जब, तो क्या आएगा, 12 एलसीएम आ जाएगा, 4 3 3 पाई स्क्वायर माइनस में पाई स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम लेके यहाँ, अब यहाँ पे 1 रखोगे तो क्या, पहले 1 रखोगे n की जगह तो 1 स्क्वायर, फिर 2 रखोगे n की जगह तो 2 का स्क्वायर, फिर n की जगह 3 रखोगे 3 का स्क्वायर, फिर 4 रखोगे 4 का स्क्वायर, फिर ऐसे ऐसे चलता रहेगा। इसका करेंगे तो क्या आएगा, पाई 3 माइनस पाई 2 पाई स्क्वायर बाई 12 कर गया 6 आया इज इक्वल टू ये वाली चीज सेम। ठीक है, अब लास्ट में पाई स्क्वायर बाई 6 इज इक्वल टू 1 का ये लिख दो पूरा सेम टू सेम, और जैसे चलता रहेगा। तो हमारा हमको यही डिड्यूस करना था, पाई स्क्वायर बाई 6 1 बाई स्क्वायर, ये आ गया हमारा आपका आंसर। an इज इक्वल टू मेरा माइनस 1 अपॉन स्क्वायर था, लेकिन प्लस आएगा, मैंने कहीं माइनस की गलती की है, वो आप चेक कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, प्रोग्रेस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, या एक दो क्वेश्चन और कर सकते हैं हम लोग एक दो क्वेश्चन और इसी से एक रिलेटेड हो, जो मैंने भी किया है इससे रिलेटेड एक और भी क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें क्या है, उसमें बस इन्होंने ये सीरीज जो दी गई ये बदल दी, जो सीरीज है ये वाली, ये सीरीज इन्होंने बदल दी। उस सीरीज में उन्होंने क्या किया है, उस सीरीज में इन्होंने क्या किया है, दूसरा क्वेश्चन क्या कहा गया, हाँ पाई, हाँ तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, बस पूरा सब कुछ सेम रखा है, और यहाँ पे कर दिया है 12, और यहाँ माइनस, यहाँ पे माइनस प्लस, और फिर यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ऐसे इन्होंने ऐसे किया है। ये क्वेश्चन बदल गया, बस यहाँ सीरीज बदल दी, अब कह रहे यही है, अब इसमें बैठ करो। तो देखो सबसे पहले तो हम लोग को यही चीज निकालनी पड़ेगी, और ये चीज सेम आएगी, क्योंकि ये सीरीज का इन लोगों से कोई मतलब नहीं है कोई। तो ये जब आप ये क्वेश्चन करोगे ना, तो फिर से आप ए नॉट ए एन बी एन निकालोगे, तो यही आ जाएगा जैसे हमने किया वैसे ही। यहाँ पे बस हम लोग को थोड़ा दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है, बस वही हम लोग को भी चाहिए, हमारे पास ये है। फोरियर सीरीज लिखो पहले, फोरियर सीरीज क्या थी, फोरियर सीरीज लिखो पहले, पाई माइनस एक्स का 2 होल स्क्वायर, फोरियर सीरीज हमारी बनी पाई स्क्वायर बाई 12 प्लस में 1 अपॉन में एन स्क्वायर समेशन एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी कॉस एन एक्स, और प्लस में जीरो है तो जीरो रहेगा। ठीक है, तो इसे लिखेंगे नहीं इसको। तो ये फोरियर सीरीज हमारी, हम लोग को अब ये लाना है, तो क्या लाएंगे, देखो अब हम लोग को एक्स की जगह पुट करना पड़ेगा कुछ, जिससे ये आ जाए। तो हम लोग एक्स की जगह क्या पुट करें, बताओ एक्स की जगह क्या पुट करें, जो हमारा जो लास्ट वाले क्वेश्चन में हम लोग ने पहले पाई पुट किया था, इसमें पहले हम लोग एक्स इक्वल टू पाई पुट करेंगे। अगर नहीं आया तो फिर देखेंगे क्या करना है। पाई बाई 2 भी किसी क्वेश्चन में आपको लेना पड़ेगा, एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, एक्स इक्वल टू पाई
x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, ऐसे आप लोग को करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने कहा था हम पहले पाई पुट करेंगे, नहीं हुआ काम तो 0 फिर आगे, ठीक है। तो पहले पाई पुट करेंगे, तो पाई माइनस 0 का होल स्क्वायर क्यों बोल रहा हूँ मैं, पाई स्क्वायर बाई 12 प्लस में n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी 1 अपॉन में n स्क्वायर और cos n पाई। अब पाई अब क्या मैंने अरे x इज इक्वल टू पाई पुट किया है ना, x इज इक्वल टू पाई पुट किया तो पाई पाई 0 हो गया, 0 सब 0 हो जाएगा यहाँ पर। पाई स्क्वायर बाई 12 प्लस में इसको जरा खोल देते हैं अब एक्सपेंशन को, एक्सपेंशन इसको ये समेशन खोल देते हैं। 1 अपॉन में n की जगह 1 रखो, 1 स्क्वायर cos n 1 होगा। cos पाई कितना होता है, cos पाई लिखो यहाँ पर, ऐसे ही लिख दो बस, 1 पाई लिख दो, 1 पाई प्लस में 1 अपॉन में 2 स्क्वायर cos 2 पाई n की जगह, अब n की जगह 3 रखेंगे, 1 अपॉन में 3 cos 3 पाई, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। हम लोग को ये चीज लानी है, ये पाई स्क्वायर बाई 12, यहाँ पाई स्क्वायर बाई 12 दिख रहा है, इसको यहाँ ले जाते हैं क्योंकि यहाँ 0 है, तो माइनस क्या आएगा, पाई स्क्वायर बाई 12, ठीक है। अब हमको माइनस हटाना है, वो बाद में सोचेंगे, पहले लिख दो पूरा जैसे लिखा हो cos, और यहाँ पे cos 1 पाई कितना होता है, cos 1 पाई माइनस होता है ना, माइनस, तो ये -1 हो जाएगा, तो -1 लिखो। अब यहाँ पे प्लस 1 अपॉन में 2 स्क्वायर cos 2 पाई प्लस 1 होगा, प्लस 1, ठीक, प्लस में 1 अपॉन में 3 स्क्वायर cos 3 पाई कितना होता है, -1, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस जब मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ प्लस आ जाएगा 1 अपॉन में 4 स्क्वायर। अब आगे बढ़ेगी कहानी, cos 4 पाई प्लस 1 हो जाएगा, तो प्लस 1 यहाँ लिख देते हैं, चलो 1 अपॉन में 4 स्क्वायर cos 4 पाई, ये हमने बस इसको खोला है, n की जगह 1 रखा, जहाँ जहाँ n है वहाँ, ठीक है, तो बच्चों वाली चीज़ है। अब हम लोग को ये माइनस हटाना है, तो मल्टीप्लाई हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन को, ये तो यहाँ मल्टीप्लाई किया, पाई स्क्वायर बाई 12 आ गया, यहाँ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ये प्लस हो जाएगा, जो माइनस में प्लस हो जाएगा, और जो माइनस में था प्लस, और जो प्लस में था माइनस हो जाएगा, ठीक है। अरे प्लस माइनस और प्लस ऐसे चलता रहेगा, हमको यही मांगा है। तो ऐसे आप लोग को दिमाग लगा कि ये x इक्वल टू पाई इक्वल टू 0 ऐसे पुट करना पड़ेगा। तो ये भी क्वेश्चन दूसरा था, बस हम लोग को ये चीजें वही पहले से आप निकालोगे। तो अब हम लोग क्या एक और क्वेश्चन कर सकते हैं क्या, और एक क्वेश्चन करना चाहिए हम लोग को, तो आप लोग बताओ, मन से बताओ, हम सुन लेंगे। अच्छा करना चाहिए, ठीक, चलो। कोई लोग कह रहे होंगे अरे मैंने तो कहा नहीं, एक कोई कह रहा है हाँ, तो उसकी बात होगा, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन कोई कर लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन किया जाए अब, ये क्वेश्चन किया थे यार, ये क्वेश्चन बड़ा बड़ा है यार, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, ये क्वेश्चन बहुत ही बड़ा है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो हम लोग बड़ा भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 2 है ये, क्वेश्चन 3 कह लो, अरे क्वेश्चन ही लिख दो चुपचाप, ठीक है। अभी क्वेश्चन है हमारा फाइंड, हम लोग को जैसे फोरियर सीरीज फाइंड करनी है, फाइंड फोरियर सीरीज फॉर fx इज इक्वल टू, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, 3 स्क्वायर माइनस 6x पाई प्लस में 2 पाई स्क्वायर बाई 12 इन 0 to पाई। तो ये क्वेश्चन है हमारा अगला, हमें ये एफ दिया गया है, हम लोग को फोरियर सीरीज फाइंड करनी है, सिंपल एज दैट, ठीक है। चलो तो फोरियर सीरीज के लोग a0 निकालते हैं, a0 निकालते हैं पहले, 1 अपॉन में 2 पाई
इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। इसका अब थोड़ा फास्ट करते हैं ना। ये क्या है हमारा, देखो यहाँ पे थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस में एक्स पाई बाई 2 प्लस में पाई स्क्वायर बाई 6। ये कैसे किया, आ गया समझ में? बस हमने डिवाइड करा दिया अलग अलग 12 को। पहले इससे हराया, ठीक है, इसको कराया तो 4 आ गया नीचे, इसको कराया 2 आ गया नीचे, इसको कराया 6 आ गया नीचे, ठीक है। बस इतना किया तो ये हमारा सिंपल थोड़ा फंक्शन अच्छा बन गया है। एक्स थोड़ी सर्कल इसकी अच्छी हो गई है, एक्स पाई बाई 2 प्लस में पाई स्क्वायर बाई 6, ठीक है, और डी एक्स। अब इसको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, अंदर इंटीग्रेशन सेपरेट कर देंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 4 डी एक्स माइनस में एक्स पाई बाई 2 डी एक्स प्लस में पाई स्क्वायर बाई 6 डी एक्स, ठीक है। अब 1/2 पाई, अब यहाँ पे देखो इसका अब लिमिट क्या है हमारी, 0 से 2 पाई है। कैसे मुझे मालूम चला, ये देखो 0 से 2 पाई लिया गया है, ठीक है। 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई, ठीक है, ठीक है। अब ये देखो 4 को बाहर ले सकते हैं, पहले वाले कर रहे हैं, पहले वाले कर रहे हैं, ठीक है। 4 को बाहर ले सकते हैं और एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3, ठीक है। एक्स स्क्वायर का 1/4 बाहर ले लिया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, ठीक है, माइनस में अब यहाँ पे पाई बाई 2 बाहर ले लो, एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है, इंटीग्रेशन चल रहा है, प्लस में पाई स्क्वायर बाई 6 है, यहाँ पे 1 है, 1 का एक्स हुआ, ठीक है। 1 dx का इंटीग्रेशन एक्स होता है ना, तो वही मैंने किया, ठीक है यहाँ पर, हाँ ठीक है। और ये लिमिट क्या है हमारी, 2 पाई से 0 है। अब 1/2 पाई, ये बचा, ये बना एक्स क्यूब बाई 12 माइनस में पाई एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस में पाई स्क्वायर बाई 6x, ये बना हमारा यहाँ पर। क्या मैं सही जा रहा हूँ कि ऐसे ही बस निकालते जा रहा हूँ, बाद में पता चलेगा अरे सब गलत कर दिया। 1/4 तो था ही ना, 1/4 कहाँ था यार, नहीं 1/4 तो है, 1/4 तो होगा पक्का। ठीक है, हाँ पाई क्यूब बाई 12, पाई क्यूब बाद में पाई स्क्वायर 4 पाई क्यूब बाई 12, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक सही चल रहा है हम लोग। अब 1/2 पाई, अब ये 2 पाई को इधर हम लोग अपर लिमिट को पहले पुट करेंगे, तो यहाँ अपर लिमिट पुट किया तो 2 पाई का होल क्यूब, तो 8 पाई क्यूब बाई 12 माइनस में अपर लिमिट पुट हो रही थी अभी, पाई एक्स स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर अपॉन 4 प्लस में अपर लिमिट पुट हो रही है अभी, पाई स्क्वायर बाई 6 2 पाई, ठीक है, माइनस अब लोअर लिमिट पुट होगी तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, तो एक पूरा लोअर लिमिट तो 0 हो रही है क्योंकि एक्स एक्स हर जगह ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है। तो अपर लिमिट ही हम लोग बस देंगे, लोअर लिमिट हमें 0 हो रही है क्योंकि एक्स एक्स ऊपर है तो 0, ऊपर 0 आ गया तो 0 ही हो गया सब, 1/2 पाई। अब यहाँ कट रहा है तो काट देते हैं, 2 3, तो 2/3 पाई क्यूब माइनस में 4 से 4 कट गया, पाई क्यूब यहाँ बचा, पाई क्यूब प्लस में यहाँ पे 6 से 3 पाई क्यूब बाई 3, ठीक है, पाई क्यूब बाई 3, और 0 को लिखने का कोई महत्व तो नहीं होगा यहाँ पर,
अब 1 में 2 पाई, ये हम लोग क्या निकालना है, ए नॉट निकालना है। तो 2/3 पाई क्यूब 3 पाई क्यूब, 3 पाई क्यूब माइनस में पाई क्यूब, ठीक है। ए नॉट 2 पाई क्यूब 2/3 पाई क्यूब माइनस पाई क्यूब प्लस में पाई क्यूब बाई 3। तो ये तो 2 + 3 पाई 3/3 पाई, हाँ 3/3 आएगा ना, 3/3। इन दोनों को जब मैंने प्लस किया तो 3/3 आएगा। ये 3 से 3 कट गया, पाई क्यूब से पाई क्यूब कट गया, अल्टीमेट हमारा 0 आ गया। समझो मैंने क्या किया, देखो तुम लोग कहोगे कैसे कर दिया। देखो सिंपल, अच्छा करो, ये 2/3 पाई क्यूब है, ये पाई क्यूब है, 2/3 पाई क्यूब प्लस में पाई बाई क्यूब बाई 3। इनका प्लस किया, इनका प्लस क्या होगा, हर बराबर 2 + 1 3 पाई क्यूब, 3 से कट गया, सिर्फ पाई क्यूब बचा, पाई क्यूब, यहाँ माइनस का पाई क्यूब है, ये देखो माइनस प्लस पाई क्यूब माइनस पाई क्यूब 0, अंदर 0 आ गया। अब मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, तो ए नॉट हमारा 0 आ गया। इस क्वेश्चन में हमारा ए नॉट है 0, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा ए नॉट है 0। अरे मैं तो सभी रेस करता रहा हूँ, सभी रेस नहीं करना है। तो हम यहाँ साइड में लिख लेंगे ए नॉट हमारा आया है 0। अब ए एन निकालेंगे। एन क्या होता है, 1 में पाई, अब तो सबको याद हो चुका होगा, fx cos nx dx। इस क्वेश्चन में सब कुछ पुट करो, क्या क्या हमारे पास है, 0 से 2 पाई है, 0 से 2 पाई यहाँ पर है, ठीक है। अब fx क्या है हमारा, fx हमने सिंपल फॉर्म में निकाला था, तो यहाँ से हम लिख लेंगे सिंपल फॉर्म x²/4 माइनस में x पाई 2 प्लस में π²/6, ठीक है। ये हमारा fx है, बस 12 से डिवाइड करा है, और cos nx dx। हम लोग को इसका इंटीग्रेशन करना है, कितना सिंपल इंटीग्रेशन है। सॉरी किडिंग। तो इसका इंटीग्रेशन करने में अब बहुत ज्यादा हमें दिक्कत होगी अगर हमने इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस नहीं की है बहुत दिन से। तो चलो करते हैं इंटीग्रेशन शुरू। तो पहले cos nx को हर किसी से मल्टीप्लाई करा दो। इसका मैं थोड़ा अलग अप्रोच से करने वाला हूँ, पूछो कैसे। अब यहाँ मुझे गलत नहीं करना है, तो गलत नहीं करना ना, तो मैं अलग अलग करूँगा। जैसे पहले देखो मैं यही करूँगा, 1 पाई 0 से 2 पाई x²4। अब cos x को पहले इससे मल्टीप्लाई करो, cos nx dx माइनस, फिर ये 1/पाई से मल्टीप्लाई है, x पाई 2 cos nx dx 0 से 2 पाई, ठीक है, प्लस में 0 से 2 पाई π²/6 cos nx dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना है और लिमिट पुट करना है, और ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। चलो 1 में n, अब इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। 1/4 बाहर ले लो, 1/4 है तो 1/4 यहाँ से बाहर आ जाएगा। अब हम लोग को इंटीग्रेशन करना है। अब इंटीग्रेशन हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, अब इंटीग्रेशन लिखेंगे हमारा, ये थोड़ा, ये 1 पाई है यार, 1 पाई। अब हम लोग को इसका 4 निकाल लिया हम लोगों ने। अब इसका हम लोग को इंटीग्रेशन करेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन यहाँ करते हैं, x² cos nx, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। यहाँ 1/4 बाहर निकल गया,
1/4 बाहर निकल गया, तो अब एक्स स्क्वायर कॉस एन बचा, इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, उसी मेथड से करते हैं। तो एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया, कॉस एन एक्स का किया तो साइन एन एक्स आया, डिवाइड में एन आ गया, माइनस में अब एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, और इसका करेंगे तो माइनस कॉस एन एक्स, साइन का होता है साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन एक्स, ठीक है, माइनस कॉस साइन एन एक्स का माइनस कॉस एन एक्स अपॉन में एन स्क्वायर, क्योंकि एन चल रहा है मल्टीप्लाई में, प्लस में अब यहाँ इसका फिर डिफरेंशिएशन 2, अब माइनस रहेगा ही, कॉस का साइन एन एक्स हो जाएगा, साइन एन एक्स एन क्यूब, ठीक है। अब आगे करेंगे तो आगे जीरो हो जाएगा, क्योंकि 2 का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, तो सब जीरो हो जाएगा। तो अब ये हमारा इंटीग्रेशन है, इसको थोड़ा अच्छे से और लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स डिवाइड बाई एन, माइनस में अब यहाँ माइनस पहले से तो माइनस प्लस हो जाएगा 2x कॉस एन एक्स स्क्वायर, अब यहाँ माइनस माइनस प्लस माइनस 2 साइन एन एक्स डिवाइड बाई एन क्यूब, ठीक है। ये हमारा आ गया इंटीग्रेशन, सिर्फ इसका इंटीग्रेशन भी आया है, फिर इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे, फिर इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे, फिर लिमिट चढ़ाएंगे, फिर आएगा हमारा an। ओ भाई साहब, इतना बड़ा क्वेश्चन ऐसा, अरे हाँ यार ये बड़ा क्वेश्चन, थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन है इसमें बस। चलो, तो अब हमारा ये है, मैंने n तब तक क्या मैंने कुछ गलती की है कि नहीं, ये चेक कर लेते हैं। 1/4 एक्स स्क्वायर साइन एक्स, व्हाट साइन एक्स कहाँ से, कॉस एक्स साइन एक्स एक्स स्क्वायर साइन एक्स बाई एन, माइनस में 2x माइनस, ठीक है, प्लस में 2, ठीक है, साइन एक्स, ठीक है 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 ठीक है। अब हम लोग लिमिट पुट करेंगे, ठीक है, हमारा इंटीग्रेशन आ गया है, ये हमारा इंटीग्रेशन, ये तो यहाँ पे देखो 2 पाई पुट करेंगे ना, पहले लिमिट हमारी 2 पाई है, तो 2 पाई पुट करेंगे, तो देखो जब देखो साइन, जहां साइन लिखे हो तो जीरो हो जाएगा, क्यों जीरो हो जाएगा, क्योंकि साइन पाई जीरो होता है, ये जीरो हो जाएंगे, क्योंकि लिमिट हमारी अपर लिमिट है 2 पाई, 2 पाई साइन कोई भी पाई जीरो, साइन कोई भी पाई जीरो, अब हमारा बस ये बचा। अब इसमें 2 पाई पुट करो, 2 पाई कॉस 2 पाई एन डिवाइड में एन स्क्वायर, अब यहाँ 4 पाई आ गया, 4 पाई ये 1 हो जाएगा अपॉन में एन स्क्वायर, तो यहाँ पे इसका जो आया, यहाँ पे आया 4 पाई एन स्क्वायर, 4 से 4 कर गया, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारा पाई अपॉन एन स्क्वायर है, तो लिख देते हैं सिर्फ पाई अपॉन एन स्क्वायर लिख देते हैं यहाँ पर, चुपचाप पाई अपॉन एन स्क्वायर लिखो। अब पाई हुई कौन कर गया, ये सबसे मल्टीप्लाई है ना, तो इससे भी तुम चलो बाद में कर देंगे, पाई अपॉन एन स्क्वायर आ गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ आ गया पाई स्क्वायर, पाई क्या था, पाई नहीं 4 पाई अपॉन में स्क्वायर था, पाई अपॉन में स्क्वायर था, पाई, ठीक है। ये हमारा था, इसका आ गया है माइनस, हमारा ये निकल गया है इंटीग्रेशन पाई अपॉन में स्क्वायर। अब इसका करेंगे, इसका भी ऐसे करेंगे, इससे गलती ना हो, अगर आप सब एक साथ करने लगोगे तो गलती होने का चांस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अब इसका करें, देखो पाई/2 तो इसमें कांस्टेंट है, पाई/2 को बाहर निकाल लेंगे, माइनस का ही है, ठीक है। अब हम लोग करेंगे अपना काम, यहाँ से क्या है हमारे यहाँ पर बचा क्या, x cos nx, इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, पहला फंक्शन ऐसे ही छोड़ दो, साइन इसका इंटीग्रेशन कर दो, प्लस माइनस अल्टरनेट चलते हैं। अब x का करेंगे डिफरेंशिएशन बनाएगा, साइन x का माइनस cos nx आ जाएगा, और फिर आगे करेंगे नहीं क्योंकि 1 का 0 हो जाएगा, ठीक है। तुम्हारा ये इंटीग्रेशन आया x साइन nx प्लस में माइनस माइनस प्लस cos nx। अब हमने देखो इसका पहले किया था तो नीचे n आएगा ना, क्यों n आएगा, n यहाँ n cos nx है ना, क्योंकि साइन सिर्फ cos x होता तो साइन ठीक था, लेकिन यहाँ cos nx है तो साइन nx हो जाएगा, और n इंटीग्रेशन में नीचे आ जाता है, यहाँ भी नीचे, तो यहाँ पर n और यहाँ पे n स्क्वायर ऐसे, तो हमारा ये आ गया इसका इंटीग्रेशन।
अब हम लोग लिमिट पुट करेंगे, तो देखो 2 पाई है अपर लिमिट 2 पाई है, तो ये तो जीरो हो गया, साइन जहां दिखे वहां जीरो कर दो। यहाँ पर 2 पाई है, 2 पाई कॉस 2 पाई कॉस इवन पाई 1 होता है, कॉस इवन पाई 1 होता है, कॉस ऑड पाई -1 होता है, और यहाँ 1 अपॉन में n स्क्वायर, तो यहाँ पर 1 अपॉन में n स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस में 1 अपॉन में n स्क्वायर ही हुआ कि नहीं, कि कुछ और हुआ, कि कुछ और हुआ, कि भाई भेंट की फिरी गए सवन सुजस सुनी मोर, काशी नरुपुदर तेज बल बहुत चकित चित तोर। आप ये कहाँ गया, कहाँ लिखा था इसको मैंने, पाई माइनस 2 और 2 पाई जो हो गया, अरे देख आगे कहीं गड़बड़ हुआ तो देखेंगे। चलो ए निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, लास्ट वाला आ जाओ। हम लोग लोअर लिमिट पुट की, लोअर लिमिट नहीं पुट की ना, जीरो हो जाएगा, ये 1 अपॉन में n स्क्वायर फिर आ जाएगा, 1 अपॉन में n स्क्वायर फिर आ जाएगा, cos 2 पाई पुट किया 1 अपॉन में n स्क्वायर, फिर वह जीरो तो पुट करेंगे ना। एक सेकेंड भाई, मेरा थोड़ा दिमाग अब चलना बंद हो चुका है। 1 अपॉन पाई 1 अपॉन 4 बहुत चट्टी तो बी एन तो क्या ए एन पूछे नाथ राम कटकाई बदन को किसत बारी न जाई, असमय सुना समंद सिकंदर पदम उठारा। हाँ एन क्या होगा, तो यहाँ पे जब जीरो लिमिट पुट करेंगे, जीरो हम लोगों ने सिर्फ अपर लिमिट पुट की थी, यहाँ पर लोअर लिमिट पुट करेंगे। पहले अपर लिमिट पुट किया तो क्या आया, एन एक्स, तो 1 अपॉन में n स्क्वायर आ गया, माइनस में 1 अपॉन में n स्क्वायर आ गया, क्यों, क्योंकि जीरो पुट करेंगे तो ये तो जीरो हो गया, ठीक है, प्लस में ये अब करो, पूछे नाथ राम कटकाई, पाई स्क्वायर बाई 6 को बाहर ही ले लो, cos n का क्या होगा, sin nx अपॉन में n, ये होगा, इसका इंटीग्रेशन से बहुत सिंपल है। और अपर लिमिट पुट करेंगे चाहे लोअर चाहे, ये तो जीरो होगा हमेशा, क्यों, क्योंकि अपर लिमिट में 2 पाई sin पाई जीरो cos पाई, ये तो जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, माइनस ये कट जाएगा, ठीक है, ये भी जीरो हो गया, तो यहाँ क्या है 1 अपॉन में पाई बाई n स्क्वायर, पाई से पाई भी कर गया, 1 अपॉन में n स्क्वायर, ये आया हमारा an। वाओ यार, मैंने पहली बार में सही कैसे निकाल लिया, कि मैंने कॉपी में जो किया उसमें गलत किया हुआ है मुझे लगा यार गलत होने वाला है, सही हो गया भाई, तू सही हो गया ढो, ये नहीं तू कहीं लगाया, इसका sin nx आया, अरे sin nx आया, 2 पाई जीरो लिमिट है, जीरो ही होगा साइन, तो साइन तो जीरो होगा, साइन 2 पाई जीरो, साइन जीरो जीरो, यहाँ पर देखो 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस था यहाँ पर, ये भी जीरो हो गया, जीरो इंटू पाई बाई 2 जीरो, ये बचा था हमारा पाई बाई n स्क्वायर, पाई से पाई कट गया, पाई मल्टीप्लाई में था शुरू से, और यहाँ 1 अपॉन में n स्क्वायर, तो ए हमारा आ गया 1 अपॉन में n स्क्वायर, बहुत सही, बहुत सही, ए हमारा आ गया 1 अपॉन में n स्क्वायर, गेट इट, आप लोग समझे कि नहीं समझे, आज का शायद वीडियो आप लोगों को समझ ना आ रहा हो, क्योंकि मुझे ही समझाने, मैं थोड़ा अच्छे समझा नहीं पा रहा हूँ शायद ना, कोई बात नहीं यार, मैनेज कर लूंगा, है ना, कोई बात नहीं भाई, सॉरी। तो bn निकालो, bn क्या होगा, 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन एफ एक्स
साइन एन एक्स डी एक्स ये होता है। इस क्वेश्चन के हिसाब से 1/पाई 0 से 2 पाई एफ एक्स क्या है, सिंपल जो आया था हमारा x²/4 माइनस में x π/2 प्लस में π²/6 साइन एन एक्स डी एक्स। थोड़ा इसको अलग अलग कर लो, जैसे एन में किया था 0 से 2 पाई 0 से 2 पाई, इस साइन सबके पास जाएगा, साइन को सबसे मल्टीप्लाई कराओ, x²/4 साइन एन एक्स माइनस में x π/2 साइन एन एक्स प्लस में π²/6 साइन एन एक्स। ठीक है, और ये है हमारा, हम लोग को ये करना है, तो एक एक का हम लोग करेंगे। ये 1/4 बाहर करके x² यहाँ लिखना, यहाँ देखो, यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम 1/पाई, ठीक है, अब 1/4 चलो देखो, ये यहाँ देखो, इसका पहले x²/4 साइन एन एक्स, इसका देखो इंटीग्रेशन 1/4 बाहर हो गया, x² साइन एन एक्स 1/4। अब देखो x² को ऐसे लिख दो, वही ट्रिक, साइन एन एक्स का माइनस कॉस एन एक्स, ठीक है, ठीक कर दिया। अरे अब मैं टेढ़ा लिखते जा रहा हूँ यार, ऐसे तो नहीं आएगा, ऐसे नहीं आएगा ये, थोड़ा स्पेस लेगा ना ये। हाँ यहाँ पे देखो 1/4 अब यहाँ पे देखो 1/4 बाहर करके, अब यहाँ पे देखो इसका इंटीग्रेशन x² बचा, ऐसे ही लिखा रहने दो, साइन एन एक्स का करो माइनस कॉस एन एक्स आएगा, माइनस कॉस एन एक्स आएगा, अपॉन में एन आएगा, एन मल्टीप्लाई में चल रहा है, प्लस में, प्लस नहीं माइनस, प्लस हम लोग लेके चले थे, माइनस में लेके चलेंगे, x² का करो तो 2x, कॉस एन एक्स का करो माइनस, माइनस पहले से होगी, प्लस का साइन एक्स होता है इसका इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन में n², ठीक है, फिर प्लस, अब प्लस आएगा 2x का 2 बचा, यहाँ पर अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन एन एक्स का करें तो माइनस कॉस एन एक्स, माइनस पहले से बैठा हुआ है तो कॉस एन एक्स, ठीक है, डिवाइड बाई n³। अब आगे करेंगे तो 2 का डिफरेंस ऐसे करेंगे, 0 हो जाएगा, लिखने का कोई फायदा नहीं, तो ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये हमारा आया इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं, अब थोड़ा अंदर और करते हैं चीजें, 1/4 x² माइनस यहाँ बाहर ले लो, कॉस क्यू लगा था, कॉस एन एक्स बाई एन माइनस, या माइनस माइनस पहले से प्लस 2x साइन एन एक्स अपॉन में n² प्लस में 2 कॉस एन एक्स डिवाइड बाई n³ ऐसे। अब ये 4 है, 4 अंदर मल्टीप्लाई करा दो, तो माइनस x² कॉस एन एक्स 4n लिख दो यहाँ पर, ठीक है, प्लस में 2 बैठा हुआ है तो कट जाएगा, तो यहाँ पे 1/2 बचेगा, x साइन एन एक्स डिवाइड बाई n² प्लस में फिर 2 बैठा हुआ है, फिर बाहर 1/2 कॉस एन एक्स डिवाइड बाई n³, ठीक है, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। अब हम लोग, ये है इसका इंटीग्रेशन, ये है जो 1/2, ये इसी का पार्ट है भाई, ये हमारा है इंटीग्रेशन इस चीज का, 4 की पावर n नहीं है, 4n है, ठीक है, लिख देते हैं, ठीक है। अब अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट क्या है हमारी 0, अपर लिमिट 2 पाई है, लोअर लिमिट 0 है, तो वो अपर लिमिट 2 पाई है, ये साइन यहाँ रखा है तो ये 0 हो जाएगा यहाँ पर। अब इन दोनों की बात होगी सिर्फ 2 पाई 4 पाई स्क्वायर, ठीक है, 2 पाई प्लस 1 4n, यहाँ देखो, तो यहाँ पे माइनस 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 होगा, 4 पाई नीचे इंटू 1 अपॉन में 4n, ठीक है,
प्लस में अब साइन जीरो हो गया, 1/2 कॉस एन एक्स कॉस्ट 1 हो जाएगा और यहाँ पे एन क्यूब आ जाएगा। 4 से 4 कट गया तो यहाँ पर अल्टीमेट क्या बचा, हम लोग किसका निकाल रहे हैं, इसका निकाल चुके हैं क्या हम लोग, नहीं एक्स स्क्वायर बाई 4 साइन एक्स और अभी लिमिट पुट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, 4 से 4 कट गया माइनस पाई, ये वो पाई बाहर बैठा है, पाई अभी काट भी देंगे। क्या है बी एन का, बी एन की शक्ल कैसी आ रही है, पाई स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ठीक है, तो ये कट गया यहाँ पे 4 4 4 कट गया तो 4 4 हटा दो, 4 4 कट गया, 4 4 कट गया तो ये बचा हमारा। तो इसको ठीक से लिख दे, थोड़ा छोटा बहुत जगह लेना है, माइनस पाई बाई एन है, ये माइनस पाई बाई एन लिखा हुआ है, माइनस पाई बाई एन, माइनस पाई बाई एन, माइनस पाई बाई एन। हाँ माइनस पाई बाई एन ही है। ओ पाई स्क्वायर होगा इधर, क्यों, एक्स स्क्वायर था ना, अपर लिमिट 4 पाई स्क्वायर आई थी ना, अपर लिमिट 2 पाई थी, तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा 4 पाई स्क्वायर, क्यों समझ रहे हो, एक्स की जगह जब हम लोग 2 पाई रखेंगे और यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर क्या होगा 4 पाई स्क्वायर होगा, तो यहाँ पाई स्क्वायर भी होगा। प्लस में यही क्या है, प्लस में 1/2 एन क्यूब, ये पहली चीज आ गई है। अब दूसरी चीज निकालेंगे, ये निकालेंगे, ये वाली चीज निकालेंगे, ये वाली चीज निकालो, चलो ये वाली चीज निकालो भाई, भाई 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 ओ भाई भाई। हाँ तो यहाँ पे पाई बाई 2 बाहर हो जाएगा, पहले से इसका कर रहे हैं एक्स साइन एन एक्स, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे पहले इसको छोड़ दो, इसका कर दो cos एन एक्स अपॉन में एन, माइनस आएगा ये एक्स का 1 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस साइन एन एक्स अपॉन में एन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है तो x माइनस कॉस एन एक्स बाई एन प्लस, यहाँ प्लस हो जाएगा माइनस में प्लस, प्लस साइन एन एक्स अपॉन में एन स्क्वायर, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर अपर लिमिट लोअर लिमिट रखेंगे तो अपर लिमिट x, तो यहाँ पर 25 लिख देते हैं, माइनस कॉस एन एक्स एन प्लस में साइन एन एक्स अपॉन में एन स्क्वायर, अपर लिमिट 2 पाई है, 2 पाई माइनस, तो माइनस यहाँ बाहर एन बचेगा, प्लस में यहाँ पे कुछ को जीरो ही होगा, फिर जीरो रखेंगे अपर लोअर लिमिट तो जीरो 2 पाई इतना ही आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस पहले से तो प्लस हो जाएगा, ये क्या प्लस हो जाएगा ना 2 पाई बाई एन, माइनस पहले से बैठा हुआ तो प्लस हो जाएगा, प्लस में इसका बड़ा आसान है, साइन एन एक्स का क्या होगा माइनस कॉस एन एक्स बाई एन, ये हो जाएगा, तो पाई स्क्वायर बाई 6 और माइनस है तो माइनस यहाँ डाल दो, माइनस साइन माइनस कॉस, कॉस है ना, कॉस एन एक्स बाई एन। ठीक है, और अब यहाँ पे अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा 2 तो 1 पाई स्क्वायर यहाँ 6 एन माइनस, देखो इसका यहाँ कर रहा हूँ पाई स्क्वायर बाई 6, अपर लिमिट पुट करेंगे जब कॉस एन एक्स बाई एन, अपर लिमिट पुट करेंगे पाई स्क्वायर बाई 6 2 एन माइनस में जीरो जीरो और जीरो पाई स्क्वायर बाई 6 एन, तो ये तो जीरो हो जाएगा अल्टीमेटली सब, पाई स्क्वायर
6n माइनस पाई स्क्वायर बाई 6n, जी ये कट गया। ठीक है, अब और क्या कट रहा है, मल्टीप्लाई करो, कुछ नहीं कट रहा तो यहाँ से एक पाई कट जाएगा माइनस पाई बाई एन प्लस में पाई और में 2n क्यूब प्लस में 2 पाई बाई एन, ये आया हमारा। अब ये एक और ये को पाई बाई एन प्लस में पाई और में 2n क्यूब, ये क्या आ रहा है भाई, ये तो गलत आ रहा है कुछ, ये तो गलत आ रहा है। कुछ गलत किया है क्या, ये आएगा हमारा bn बराबर 0, bn बराबर 0 आना चाहिए हमारा, ये आ रहा है कुछ हम लोग ने गलती कर दी है। अरे यार देखो गाइस, आप लोग निकाल लेना यार, उससे थोड़ा गलती यहाँ पे हो गई है कुछ कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन मिस्टेक अभी भी हो रही है, क्वेश्चन अभी और हम लोग को करने होंगे। तो bn यहाँ पे 0 आएगा, लेकिन हमारा 0 नहीं आ रहा है, कुछ गलती हुई है कैलकुलेशन में, तो वो तो आप लोग देख लेना, ठीक है। उसके सॉरी भाई, आज मुझसे थोड़ा बहुत ज़्यादा गलती हो गई है, हम लोग एक बार एन नहीं निकाल पाए, एक बार बी नहीं निकाल पाए, कैलकुलेशन मिस्टेक। 0 आएगा, आप लोग चेक करना जब अच्छे से, मैं भी थोड़ा शायद इतने ऐसे लगातार लिख रहा हूँ, शायद उसकी वजह से शायद बना रहा हूँ, उसकी वजह से शायद गलत हो रहा है, चीज़ें बड़ी गलत होने लगी चीज़ें, तो अब हम लोग वीडियो को जल्दी ख़त्म करेंगे अब, ठीक है। तो एक क्वेश्चन को तो ख़त्म कर देंगे, मैंने सोचा था और भी क्वेश्चन कराएंगे, 4-5 क्वेश्चन और कराएंगे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है सब कुछ, और रात भी बहुत ज़्यादा हो गई है, कितना बज गया है, टाइम बहुत हो गया है। तो हमारा ये अब हम लोग लिखते हैं फोरियर सीरीज एफ एक्स बराबर क्या होती थी हमारा फोरियर सीरीज, एफ एक्स बराबर ए नॉट प्लस में एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स प्लस में एन बराबर 1 से इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स, ए नॉट क्या है 0 है, प्लस में ये एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी ए एन बना पावर में एन स्क्वायर कॉस एन एक्स, प्लस में ये भी 0 है, बी एन 0 है, सब 0 हो जाएगा, ठीक है। अब एफ एक्स बराबर ये लिख दो, 0 हटा दो, बना पावर में एन स्क्वायर कॉस एन एक्स, ये है हमारा आंसर, ठीक है। तो चलो भाई, थैंक यू वेरी मच जिन्होंने भी मेरा वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आई होप आप लोगों को कुछ हेल्प मिली होगी। सो चलो भाई, अब अगले लेक्चर में हम लोग, अगले वीडियो में हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, फिर इसका मैथमेटिकल मेथड्स पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चन अभी और करने पड़ेंगे, ये सब क्वेश्चन मैंने किए हुए हैं, जो मैंने कराए हैं सब मैंने 2-3 बार किए हुए हैं कॉपी में, तब भी गलत हो गए यहाँ पर, तो आप लोग समझ सकते हो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है अब मैथ्स में, जैसे जैसे मैथ्स में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे प्रैक्टिस हम लोग को करनी पड़ेगी डेली, अगर मैथ की प्रैक्टिस नहीं होगी तो बहुत मुश्किल है फिर, है ना। और रिजल्ट भी बड़ा थर्ड सेमेस्टर का आया है वैसा समझ जाओ। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कोई अगर मुझसे गलती हुई है बहुत सारी गलती, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक की वॉट एवर वॉन्ट टू डू मैन बट डोंट ट्रबल योर माता पिता, एंड भारत माता की जय, जय हिंद जय भारत।